नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। दोस्तों, आज का वीडियो हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए लेकर आए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में वन वर्ड के नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके और हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है और इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक है, इसके हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए थे तो हमारे टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 20। दोस्तों, उम्मीद है कि एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइंस ऑफ बर्ड्स। दोस्तों, साइंस ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का विज्ञान जो होता है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान के नाम से उसे संबोधित करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। प्रारंभिक दौर के अंदर बच्चों के पढ़ने के लिए जो विद्यालय होता है, जो स्टार्टिंग टाइम होता है जहां बच्चे पढ़ते हैं अपने प्रारंभिक काल के अंदर, उस विद्यालय को किस नाम से संबोधित करते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं किंडरगार्टन। क्या कहते हैं? किंडरगार्टन के नाम से उसे संबोधित करते हैं। तो जो बच्चे शुरुआती दौर के अंदर स्टार्टिंग टाइम के अंदर जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस विद्यालय को और उस प्रणाली को भी किंडरगार्टन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों, किसी भी जनसंख्या की जो सरकारी जनगणना होती है, जो किसी भी जो जनसंख्या है उसकी जो सरकारी गणना होती है, उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं सेंसस। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेंसस, जनगणना। उसे हम सेंसस के नाम से संबोधित करते हैं, उसे हम जनगणना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वन हु कैन नाइदर रीड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो न तो पढ़ सकता है और जो न ही लिख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं इलिटरेट। उसे हम कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़। यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, उसे हम निरक्षर कहते हैं, या हम उसे बोले तो इलिटरेट कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क। रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद किसी भी व्यक्ति जो मनोरंजन करना चाहे, आनंद प्राप्त करना चाहे या अपने आप को तरोताजगी महसूस कराना चाहे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं रिक्रिएशन। उसे मनोरंजन के नाम से संबोधित करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेबरिंग, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं या हम अपने मन को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हम उसे तरोताजगी महसूस कराना चाहते हैं, तो हम उसे मनोरंजन कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छठा क्वेश्चन, ए बुक ऑफ ए सैक्रेड रिलीजियस नेचर। धार्मिक, देखो सैक्रेड होता है पवित्र, रिलीजियस होता है धार्मिक, नेचर यानी प्रकृति। तो कोई भी धार्मिक और पवित्र प्रकृति की जो भी कोई किताब है, उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं स्क्रिप्चर्स। उसे हम स्क्रिप्चर्स के नाम से कहते हैं, उसे हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। जैसे मान लो हमारा जो गीता है वो भी स्क्रिप्चर्स है, जैसे कुरान है, जैसे बाइबिल है, ये सब क्या है? हमारे स्क्रिप्चर कहलाते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। कोई बच्चा जो बचपन से ही अद्भुत, अविस्मरणीय
उल्लेखनीय, प्रतिभाशाली होता है, असामान्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। अनयूजुअल, असामान्य है, सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा असामान्य है, और उल्लेखनीय, बहुत अद्भुत उसमें प्रतिभा है, तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसे प्रोडिजी कहेंगे, उसे हम प्रतिभा संपन्न बालक कहेंगे, उसे हम प्रोडिजी के नाम से संबोधित करेंगे दोस्तों। उसे हम प्रोडिजी यानी प्रतिभा संपन्न बालक या विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक हम उसे कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन, ए रूलर और बॉस हु यूज फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम। एक ऐसा शासक या एक ऐसा हमारा बॉस जो अपनी ताकत का प्रयोग करता है ताकि लोगों से आज्ञा का पालन करवाया जा सके। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हिटलर थे, जो मुसोलिनी थे, और जैसा कि आप जानते हैं कोरिया का जो शासक है किम जोंग, ये सब हम उन्हें डिक्टेटर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, अधिनायक कहते हैं। तो यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के अंदर पूछा गया है। इसमें जो अपनी ताकत के आधार पर लोगों से अपनी आज्ञा का पालन करवाता है उसे हम रूलर नहीं कहते, हम उसे डिक्टेटर कहते हैं, उसे हम तानाशाह अधिनायक कहते हैं। जो अपनी बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती का पालन करता है, जो अपनी ताकत सत्ता का पालन करता है, उसे हम डिक्टेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन दोस्तों, ए पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स फॉर पर्सनल मोटिव्स। देखो, ए पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स फॉर पर्सनल मोटिव्स, तो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किसी अन्य लोगों की चापलूसी करता है, अन्य लोगों की चुगली करता है, ऐसे व्यक्ति को दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सिंपल है, ऐसे व्यक्ति को साइकोफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साइकोफेंट कहते हैं, चापलूस कहते हैं, या जी हजूरी करने वाला या खुशामदी व्यक्ति भी कहते हैं। तो हम उसे जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी अन्य व्यक्ति की गुलामी करे, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए चापलूसी करे, किसी अन्य व्यक्ति की चुगली करे, ऐसे व्यक्ति को हम साइकोफेंट, चापलूस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी गया कई बार। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना धन खर्च करता है रेकलेसली, लापरवाही के साथ, बिना सोचे समझे, विवेकहीनता के आधार पर, जो व्यक्ति अपने धन को उड़ा देता है, खर्च कर देता है बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, उसे हम स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं, उसे हम मुक्त हस्त धन उड़ाने वाला, या हम बोले फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची भी कह सकते हैं, और उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए।